हाँ सर। हाय सर। हाय भाई। सब हॉस्टल में हो? यस सर। कांग्रेस सर। थैंक्स भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। नोट करो। हाँ, तो जैसे पढ़ने का बोलो। पूछ रहे थे यार कि कितने घंटे पढ़े, 7 घंटे 8 घंटे। तो यार उसका ऐसा तो कुछ मेरा नहीं है। तो वही है, बहुत मतलब ज्यादा लोग एक थोड़ा सा डाउट रहता है ना कि कितना घंटे ज्यादा कुछ नॉर्मल पढ़ो। इतना कोई हमने भी 10-10 घंटे नहीं पढ़ा। वही नॉर्मल जितना लेक्चर देखे, सवाल लगाए, काम खत्म। और हम ऐसा भी नहीं खूब घूमते रहे हैं दिल्ली में। नहीं कॉलेज में भी घूमते रहे हैं। वो तो ऐसा ऐसे कभी पढ़ नहीं पाए हैं कि बैठ के 15 घंटे पढ़े हैं। वो वाला काम नहीं हो पाता। घूमने उसकी वाला तो जरूरत भी नहीं पता ही है यार पड़ेगी। सबको। अब तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही इतना टाइम रहता है ना कि आराम से हो जाएगा। अच्छा। बस इतना है कि पर डे का काम पर डे करते चलो। जैसे अगर जो बच्चे, अब तुम लोग अगर जो मान लो कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो क्लास चल रही है तो आज लाइव लाइव देखो, या फिर उसको अगले दिन निपटा लो, नहीं देख रहे हो। अब जो अपने मन से कर रहे हैं तो वो अपना शेड्यूल एक बना के फॉलो करके उसको पूरे साल चलना। अपने मन से करने में क्या होता है ना कि शेड्यूल नहीं बनाते, जैसे पिछले साल ही होता था कि तो कभी कभी मान लो कोई काम, कोई हमें सब्जेक्ट सोम अगर हम मान लो रिवाइज कर रहे हैं तो हमने उसको 3 दिन दिए, और हमें कोई काम आ गया तो हम उसको एक्सटेंड करके 5 दिन भी कर देते थे। तो वो चीज थोड़ी दिक्कत हो जाती है। उससे भी थोड़ा बचा के रहना। बाकी पूरे साल पढ़ते रहो। ऐसा कभी नहीं टाइम आएगा कि तुम्हें 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सर जो आपका 2021 वाला फेज था सर, उसमें क्या डिफिकल्टी आएगी अपने कोचिंग ज्वाइन करने? अरे 21 वाले में हमने बताया ना, 21 वाले का हम पेपर दे के आ गए। पेपर में नंबर लगभग 70 नंबर आए थे। लेकिन पेपर देने के बाद भी यहाँ पे आके जब आ गए तो ये जो क्वेश्चन करे हुए भी हैं जिनमें 70 नंबर आए, उनमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है। समझ रहे हो? जैसे कि 21 तक देखा हो तो वो सीधे सीधे क्वेश्चन ही आ जाते थे, फॉर्मूला बेस्ड। और बाकी तो पढ़ लो तो पैटर्न समझ आ जाता था उस तरह का। बट डिटेल में कभी पढ़ा ही नहीं था ना। जैसे कि अब मान लो बहुत सी चीजें रहती हैं यार। फ्लूइड में मान लो रेनॉल्ड नेदर कौन सा फ्लो, लास्ट में टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो, ये सब रहता है ना। तो ये सब बाउंड्री लेयर, इन सब के फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, बस नाम पता लग जाता है। जब डिटेल में मतलब यहाँ पढ़ा तो हम उसकी इन डेप्थ पढ़े। जैसे कि अब तुम बार वगैरह का एग्जाम आ रहा है, बार का दोगे और बार का निकलेगा, तो बार का इंटरव्यू पूरा टेक्निकल होता है। तो उसमें फिर वहां से पूछते। तो अगर तुम नॉर्मल हम जैसे बीटेक पढ़ के गए हैं और फिर हम बाहर का इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमें बहुत मुश्किल है कि हम कुछ बता पाएंगे। लेकिन तुम जब रीजंस पता होंगे, जैसे इस बार हम गेट दे तो इस बार कॉन्फिडेंस अलग था। इस बार सब पता था कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो क्वेश्चन जो थोड़े चेंज होके भी आए तो उससे भी पता था कि ये हो रहे हैं इसे। और मिस्टेक्स तो होती रहती है। मिस्टेक तो इसमें भी हुई, हमारे भी 5-6 क्वेश्चन गलत हुए। सर टेस्ट सीरीज कब से देना शुरू करें? हाँ सुमित, क्या पूछ रहे टेस्ट सीरीज यार जब तुम लोग का सिलेबस खत्म हो तभी दे शुरू करो। पार्ट टेस्ट सर, जो पार्ट टेस्ट होता है उसका क्या मतलब, उस पेपर जैसे सब्जेक्ट खत्म होने के जस्ट बाद दें कि कैसे करें सर? टेस्ट सीरीज बता रहे हैं जब तुम्हारा सब्जेक्ट खत्म हो जाए, सारा सिलेबस खत्म हो जाए, तभी देना शुरू करो। लगभग टाइम, अगर तुम अभी सिलेबस कवर कर चुके हो तो तुम 1-2 महीने बाद से ही देने लगो। बट जो लोग कोचिंग वगैरह करोगे तो उनका सिलेबस नवंबर-दिसंबर तक खत्म होगा। लेकिन टेस्ट सीरीज तुम फिर लगभग अक्टूबर-नवंबर में देना स्टार्ट कर दो। अच्छा उमर, एक और डाउट टेस्ट है सीरीज जैसे टेस्ट सीरीज तो बहुत अच्छे से देना, अच्छे से एकदम हाँ उमर, यही कि सारा जैसे सारा काम वही। जो टेस्ट सीरीज में यार वैसे अभी जो फाइनल ईयर है, अभी तो मान लो ज़्यादा टेस्ट सीरीज दे नहीं पाया है। टेस्ट सीरीज से मतलब उतना ऐसा फायदा होता है क्या कि अगर बराबर टेस्ट सीरीज देते रहे तो इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसा है क्या? या मतलब टेस्ट सीरीज से बस एक ऐसा है कि टाइम बाउंडेशन वगैरह पता चल जाता है? टेस्ट सीरीज दोगे तो सबसे पहली बात, तुम्हें बैठ के दिन भर रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कोई भी फॉर्मूला हो A to Z। अच्छा टेस्ट सीरीज। क्योंकि टेस्ट सीरीज में सारे तरह क्वेश्चन डले होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम कम से कम 50-60 टेस्ट दे चुके होगे, तो एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा टेस्ट दे रहे हैं कि एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा यार, हमारे एक और परसेप्शन कई बार बना के टेस्ट सीरीज लेते हैं, जो मतलब पूछ रहे थे जूनियर्स कई बार कि सर इसकी टेस्ट सीरीज ले लें तो इससे 2 क्वेश्चन 2016 में मिल गए थे, 2 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से आ गए थे। तो क्या मतलब ऐसा कुछ माइंड सेट रख के करना चाहिए क्या टेस्ट सीरीज लेते टाइम? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो इस बार भी
हम मेडिजिक टेस्ट सीरीज में एक वेल्डिंग का क्वेश्चन इस बार आया होगा, जिसका फॉरनून सीजन होगा उसको एक याद होगा, वेल्डिंग का क्वेश्चन आया था, इसमें कुछ परसेंट करके दिया था। हाँ। तो वो इनकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डला हुआ था इस बार, सेम क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। तो इस तरह का, लेकिन टेस्ट सीरीज का देखो मेन एक ही मकसद है टेस्ट सीरीज का, तुम्हें इतना पता चल जाएगा तुम्हें कौन से एरिया वीक हैं, तो बस तुम और उसे रिवाइज करो। टेस्ट सीरीज ये मान लो पूरे हमने टेस्ट सीरीज दी 2021 2022 दो ली थी टेस्ट सीरीज 2 ईयर की, एक भी टेस्ट में कभी रैंक नहीं देखी है, रैंक वैंक देखने मत लग जाना। हाँ यार, वही पूछ रहे थे कि जैसे उमर अगर मान लो टेस्ट सीरीज देते हैं तो जो 45 मिनट वाली टेस्ट सीरीज मतलब वो रहती है सब्जेक्ट वाइज, तो यार उसमें कई बार क्या होता है कि 45 मिनट वाले में मोस्टली नंबर कम ही आते हैं स्टार्टिंग में, तो उसका क्या मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे मान लो तुम्हारे लगभग कितने नंबर आते थे इन सब में, क्या ऐसा होता था कि रैंक वगैरह 100 के अंदर ही आनी चाहिए टेस्ट सीरीज में, ऐसा है क्या कुछ? रैंक तो हमने देखी ही नहीं आज तक टेस्ट सीरीज में। हमें टेस्ट सीरीज दो तो बस इतना रखो कि तुमने दी पूरी, भले ही कितने भी आए नंबर, उसके बाद तुम जाओ सीधा स्किप 2 सेक्शन देखने, स्किप देखो इनकरेक्ट देखो, पहले स्किप्ट वाले जो हैं उनको दोबारा लगा लो, पता आधे लग जाएंगे, आधे ऐसे ही लग जाएंगे जो तुमने छोड़े होंगे। उसके बाद इनकरेक्ट वाले हैं, उसमें अगर 5 गलत हुए तो 3 में तुम्हें लग जाएगा कि तुमने वो न्यूमेरिकल वैल्यू गलत रखी है, कुछ गलत किया, कैलकुलेशन गलत की। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो एक्स्ट्रा देते हैं, वो लोग जानबूझ के देते हैं कि वो सिलेबस का भले ही पार्ट ना हो या रेगुलर जिससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट वो डाल देते हैं कि एटलीस्ट तुम जब वो देख रहे होगे तो तुम अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह में उसे इंक्लूड कर लोगे, ये फायदा होता है। बाकी रैंक का कुछ मत देखो। और जैसे कि हम फुल लेंथ टेस्ट इस बार ही दे रहे थे, फुल लेंथ में एक टेस्ट में कम से कम 18 क्वेश्चन गलत हो जा रहे थे, कई बार गलत हुए। सोम का एक पेपर दिया था, वो जो तुम बता रहे हो ना सोम का सब्जेक्ट वाला जिसमें 33 क्वेश्चन होते हैं, हाँ वही। उसमें मेरे 5 एक पेपर मेरे 5 नंबर आए थे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस दिन होता है कभी कभी दिमाग थोड़ा इधर उधर होता है, तो बहुत सी चीजें गलत करते जाते हो। बहुत सी क्वेश्चंस में ये लोग गलत दे देते हैं आंसर मतलब क्या गलत दे देते हैं, वही आंसर तुम्हारा मान लो आंसर 2 आया है, 2 ही तुमने रखा है, फिर भी वो रॉन्ग कर देते हैं। तो ज्यादा टेस्ट सीरीज से ज्यादा ध्यान नहीं दो, बस टेस्ट सीरीज से सीखो केवल इतना कि क्या गलत कर रहे हैं बस। और टेस्ट सीरीज जैसे हमने ली थी 21-22 की ली थी, तो वो मत लेना। टेस्ट सीरीज 1 साल की लेना, एक मेडिजी की ले लेना, एक एक्सर्जी की ले लेना। एक्सर्जी की टेस्ट सीरीज अच्छी होती है। सर एक्सी के लिए आपने कुछ अलग किया था कि वैसे ही दे दिया था डायरेक्ट जाके? कुछ अलग, कुछ क्या करेंगे उसमें? सेम सिलेबस नहीं सर, उसका सर मैथमेटिक्स पूरा अलग था, और एक्सी में सर सोम इस बार कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का आया था, कुछ सर से समझ में नहीं आ रहा था। मैं मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन सही करके आ पाया 22 में से, जबकि थर्मो पूरा सही लगभग 15-16 क्वेश्चन सही थे, क्योंकि अलग से तो हाँ नहीं तो उसमें सब आता है। थर्मो में वो थर्मो नाम है उसका, वो पूरा थर्मल है। हाँ पूरा थर्मल आता है सर, एसएमटी भी थोड़ा बहुत आ जाता है, और वो हाँ। इसीलिए हाँ तो वो उसका नाम है, बाकी उसमें सब आता है और अलग से कुछ नहीं पढ़ना। वही तो बता रहे हैं। अब जैसे लास्ट ईयर दिया था एक्सी, तो एक्सी में हमारे शायद ऐसे 60-60 नंबर आए थे, तो वही चीज है, वो पीछे के रीजन ही नहीं पता है ना। सोम में क्वेश्चन ऐसे आए थे कि थोड़ा थोड़ा तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं थे। हाँ तो पिछली बार वाले सोम वाले सही थे, लेकिन इस बार सर तो बिल्कुल मुझे हवा ही नहीं लग रही थी, केवल 8 क्वेश्चन सही कर पाया था मैं। हाँ तो अरे तो एक्सी के लिए तुमको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, तुम जब अपनी तैयारी अच्छे से करोगे। दरअसल में अभी फाइनल ईयर में हो ना तुम लोग यार, प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती है। हमारी नहीं हुई थी प्रैक्टिस। क्या किया तुमने प्रोजेक्ट, समर ट्रेनिंग कहाँ करी, ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एचपीसीएल का ये सारे पीएसयू के जितने होते हैं वो पूरे एचआर होते हैं इंटरव्यू, उसमें टेक्निकल बहुत कम पूछेंगे, 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी वो पूरा प्रोजेक्ट का तुमसे पूछेंगे। प्रोजेक्ट का भी देखो इन डेप्थ नहीं पूछेंगे कोई कि तुमने क्या किया कैसे किया, उन्हें खुद नहीं पता होगा। तो वो तुम्हें अब तुमसे ऐसे पूछ दिया प्रोजेक्ट बताओ, तो तुम्हें नाम ही नहीं याद आ रहा प्रोजेक्ट का, तो वो दिक्कत है। प्रोजेक्ट का नाम पता हो, फिर उन्हें नहीं पता, लेकिन तुम पूरा प्रोजेक्ट अपना पढ़ के जाओ अच्छे से, तो कुछ भी बता दो। भले ही तुमने प्रोजेक्ट कुछ भी ना किया हो, कुछ भी लिखा हो, कुछ वहां ऐसा तो है नहीं कॉपी सबमिट होती है, कुछ नहीं, बस तुम बताओ, कॉन्फिडेंस से बताओ, तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए बस। जैसे अभी आपने बताया कि पूरे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस। मनीष तुम्हारी आवाज थोड़ी डाउन आ रही है।
अभी आपने बताया सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस सर कहाँ से करें? मतलब एक स्पेसिफिक, अभी तक तो मैं प्रीवियसली पता था बस कि वो कर लो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर तो पूरी कर रखी है गेट की, तुम लोगों ने करी? हाँ सर प्रीवियस ईयर तो कर रखी है। देखो 2-3 चीजें हैं, गोलियां चल रही हैं तुम्हारे माइक से। हाँ ठीक है, देखो टेस्ट से एक तो तुम प्रीवियस ईयर लगा लो गेट का, एक प्रीवियस ईयर ईएससी का भी लगाना पड़ेगा, समझे? तो एक भी तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन फंसेंगे नहीं कभी भी। उसके अलावा एक इनका जब मेडिजी का, अगर तुमने मेडिजी का करो या किसी भी करो, तो उनका जो पोस्टल पैकेज लिए होगे तो उसके साथ वर्कबुक टाइप की एक मिलती है क्या तुम लोगों के पास? सर एक 4400 क्वेश्चंस की बुक है। नहीं वो नहीं, अच्छा तो वो ऑफलाइन में केवल मिलती है, एक वर्कबुक टाइप की होती है। जैसे तुम लोग जब जेई की तैयारी करते थे तो वो डीपीपी करके नहीं मिलती थी, डेली प्रैक्टिस शीट, तो वो मिलती है, उसमें हर चैप्टर के सवाल होते हैं, तो वो भी काफी अच्छी है उनकी। और उसकी अब मेन एक इनका कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस भी है, वो कैसा है सर? कॉन्सेप्ट अरे यार वो सब मतलब का नहीं है, पूरे साल तो वो उनके लिए है, बस जो तैयारी कर चुके हैं बहुत अच्छे से फ्री बैठे हो, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। तुमने अगर कोचिंग कर रखी है तब तो कोई वो नहीं है, अगर जैसे तुमने अभी अपने मन से पढ़ा है तो तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें बहुत सारी नई चीजें पता लगेंगी, तो तुम अलग से डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि वो लास्ट टाइम में निकालते हैं। हाँ सर। हाँ, तो उसका ऐसा कोई ऐसा तो फायदा बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। सर तो बाकी पोस्टर प्रैक्टिस क्वेश्चन से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखो, एक तुम्हारा गेट प्रीवियस ईयर लगा लो, एक तुम लगा लो क्या कहते हैं ईएससी प्रीवियस ईयर, और जैसे कि तुम ये सब कर लोगे ना, तो एक बुक आती है यूथ कंपटीशन टाइम की, वाईसीटी करके, यस समझे? ये लिख ले। जेई के लिए क्या जो आती है, जेई के लिए यूथ कंपटीशन की, वो सारे मतलब उसका क्या है, वो 2 वॉल्यूम में आती है, एक थर्मल की एक सॉलिड मैकेनिक्स की, उसमें सारा मैकेनिकल प्रोडक्शन सब होता है मैकेनिक्स, और इधर थर्मल का, उसमें क्या है लगभग 35,000 क्वेश्चन है हर बुक में, उसमें सारे स्टेट लेवल के एई के एग्जाम, जेई के एग्जाम, पीएसयू जितने पीएसयू एग्जाम कराते हैं उनके, तो सारे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं मेनली, हल्के फुल्के न्यूमेरिकल होंगे, बार का तो नहीं मान लो, जैसे और सारे पीएसयू को हो गया, इसरो का हो गया, इन सब के, तो वो सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज बहुत अच्छे मैनर में दिए हुए हैं, बोले बहुत अच्छी बुक है वो। जब तुम गेट प्रीवियस ईयर एससी प्रीवियस ईयर लगा लोगे, टेस्ट सीरीज लगा लो, तब भी टाइम बच रहा है तो तुम फिर वो वाईसीटी लगाओ। वाईसीटी दरअसल में तब काम आएगी जब तुम्हारा गेट कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे कि अभी तुम लोग ने फॉर्म, अगर किसके अभी कोई फॉर्म बने हैं पीएसयू वगैरह के? सर चांसेस ही नहीं है, बहुत ज्यादा रहेंगे सर, 4000 करीब रहेंगे सर सभी के। अरे वैसे नहीं, पीएसयू के अलग से भी फॉर्म आते हैं ना। हाँ सर, एक बार का भरे बस, बार का भरे, एचएएल का भरा है। एचएएल का सर सीटें कम थी और इसके साथ कॉन्साइड कर रहा था बार के साथ, तो उसको नहीं भरे। हाँ, तो मतलब यही बता रहे हैं, जो अलग से जैसे एचएएल का एग्जाम है ये सब, तो वो वाईसीटी की बुक अगर तुमने अच्छे से लगाई है, तो ये जो अलग से पीएसयू एग्जाम कराती है वो तुम्हें बहुत अच्छे से होंगे। प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा चिंता मत करना, कलेक्शन मत करने लगना कि कहाँ से क्वेश्चन लगाएं। तुम दो टेस्ट सीरीज ले लोगे तो उसमें 200 टेस्ट हो जाएंगे, 150, इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुम लगा नहीं पाओगे। हाँ यार उमर, क्योंकि मोस्टली कई बार यही लोग पूछते हैं कि यार क्वेश्चन कहाँ से लगाएं। जैसे अभी मैं भी सोच ही रहा था कि यार अगर क्वेश्चन हम लोग को उस टाइम पे जो मेडीजी की तरफ से मिला था, तो उसमें ऐसा उतने ज़्यादा क्वेश्चन तो थे नहीं जो ऑनलाइन वाले में मिला था। तो और हाँ, जैसे पोस्टल पैकेज लिया होगा मेडीजी का या बुक नहीं ली होंगी, वही लेते हैं जनरली सब लोग। हाँ वही, या एक सर्जिक का है जिसका भी आता है, तो उसकी जो थ्योरी बुक होती है उनके क्वेश्चन जरूर लगा लेना। एग्जाम्पल वगैरह हम दिए रहते हैं ना क्वेश्चन थ्योरी बुक में, वो क्वेश्चन जरूर लगा लेना, वो बहुत अच्छे, उससे कॉन्सेप्ट तुम्हारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दूसरे के नोट्स पढ़ने से तुम्हें कुछ समझ आएगा नहीं, ये तो उसमें अब वो पूरा अच्छे से लिखा रहता है, जैसे हम लोग भी अभी नोट्स बनाएंगे पूरा अच्छे से लिखा होगा, पर जब वो टीचर समझा रहा होगा तब उसने लिखा होगा वो, तो कई चीजें मिस कर जाओगे, वो नुकसान है उसका, मतलब मुश्किल है उससे पढ़ना। और चलो तुम लोग कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हो अगर, तो मान के चलो फिर खुद से ही अगर करोगे तब तुम लोग, बात ये हो जाती है ना, खुद से तुम करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तैयारी करने में।
मतलब तुम्हें एक डाउट में अगर तुम फंस गए, जैसे अब तुम्हें एक नॉर्मल सा एक थिन सिलेंडर पढ़ा होगा तुम सबने, हाँ सर। थिन सिलेंडर पढ़ा होगा, तब एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताओ। अब उसमें बहुत सारी वर्डिंग होती है, इन प्लेनर बताओ, एट द वॉल बताओ, इन द सिलेंडर बताओ। तब तुम लोग को एग्जैक्ट पता है उसका क्या होता है? हाँ सर, वो एक सर्जिक वाले ने बताया था, उसका लिखा था मैंने, लेकिन क्लियरली याद नहीं रहता हमेशा। ये चीजें वही चीज बता रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं, और क्वेश्चन लगभग हर बार आ जाता है, हर जगह आ जाता है उसका क्वेश्चन। तो वो यही सारी चीजें हैं। तो ये अगर किसी के नोट्स में भी लिखी होंगी तो नहीं समझ आएंगी, वो जब तुम्हें टीचर बताएगा तब समझ आएगा। जैसे एक सब्जेक्ट ने तुम्हें बताया होगा, याद नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें क्लियर कर दिया होगा कि इस पॉइंट पे ये करना है, इस पॉइंट पे वो करना है। हाँ। तो वही चीज, तो ये पूरे साल डाउट रहता है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई बताने वाला नहीं होगा, तो बहुत सारे डाउट रह जाए। हमें अलग मिलती है, हम उसे इंदर से रट्टा मार लेते हैं, सोचते हैं ठीक है रट्टा मार के निकाल लेंगे, और फिर जाके हाँ। एग्जाम से पहले रट लेंगे। हाँ, तो और इस बार रट्टा वाला कोई काम हो नहीं पाया एग्जाम में। इस बार बिल्कुल नहीं हुआ सर। ऐसे अब क्वेश्चन हाँ। नीचे डायग्राम नीचे। अब इसीलिए पैटर्न हमें लगता है जैसा कि वो पैटर्न चेंज कर रहे हैं गेट। जैसे पिछली बार कुछ थे ऐसे क्वेश्चन, इस बार मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन थे, और अगले साल से हमें लगता है ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे जहां तक ये, क्योंकि सारे आईआईटी कंपटीशन में रहते हैं। इन्होंने टफ बनाया तो हम और टफ बनाएंगे। सर तो फिर इस पीवाईक्यू वजह का मतलब ही नहीं निकलेगा। नहीं, पीवाईक्यू कम से कम 4 बार लगाना है, एक बार नहीं 4 बार। पीवाईक्यू लगाने से तुम्हें क्या होगा, पीवाईक्यू लगाओगे ना तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया तो हो जाएगा कि कौन सा एरिया किस चैप्टर से सबसे ज्यादा आता है, तो तुम वो पढ़ोगे। और पीवाईक्यू लगाने से तुम जो मान लो 1990 2000 में कोई क्वेश्चन आया होगा, वो रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभी, और तुम्हें सारा पूरा कवर हो जाएगा। पीवाईक्यू तो बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू इसलिए नहीं लगाते हैं कि तुम्हें सारा पैटर्न वो पता चल जाएगी, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इसी पे वैल्यू अलग रख के फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पीवाईक्यू का मतलब केवल एक होता है कि तुम्हें पूरा आइडिया हो जाएगा कि पूरे सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हें क्या किस चीज पे कम ध्यान देना है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। छोड़ना तो कुछ है नहीं। यस। और बाकी ग्रुप में, मतलब ग्रुप में रहना, तुम लोग पढ़ाई तो अकेले ही करो, बट जितने डाउट हो तो ग्रुप वगैरह आपस के बना के रखना, तो वो डाउट क्लियर करते रहना। यस सर। कंपटीशन आपस में नहीं तो करने लगे काय होगा। नहीं, वो तो पहले से ही खत्म था, आपने जो बताया था उसी टाइम से। कंपटीशन आपस में, कंपटीशन खत्म करके कुछ मतलब कंपटीशन करने में कोई फायदा नहीं होगा। एक दूसरे के डाउट क्लियर करोगे तो आगे ही जाओगे। और मौर्य हम लोग को पूरे बीटेक के 4 साल पढ़ाता रहा, तो उसका मतलब थोड़ा ना कंपटीशन कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो तो अपनी नॉलेज बढ़ती है। तुम कोई चीज 2-3 बार पढ़ा दोगे तो तुम्हें वो चीज भूलेगी ही नहीं, सबसे पहली बात। और तुम्हारे साथ के लोग जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई कंपटीशन इतना नहीं है। 20 लोग हो तो 20 लोग के 20 निकलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर इतने गेट स्कोर पे जब हमने प्रीवियस ईयर देखा सर, जो भी था, तो उसके बेसिस पे ये मिल रहा था, जैसे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट करके एनआईटी त्रिची वारंगल, हम लोग को उस मतलब 520 मेरा गेट स्कोर है, तो उस पे ओबीसी का दिखा रहा था कि मिल सकता है। तो उन सब पे चांसेस कर ले या फिर सर यही सेल्फ स्टडी कर ले आगे? तो अगर तुम देखो, अगर पैसे की दिक्कत नहीं है, मतलब कि चल जाएगा कैसे काम तुम्हारा, तो तुम्हारे लिए वो खर्चा नहीं हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये मान के चलो। सर मेन प्रॉब्लम पैसे की यार, कम से कम 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे साल भर के वहां पे। 2.5 लाख तो नहीं है, लेकिन 2 लाख रुपए लगभग तब भी लग जाएंगे। नहीं तो फिर तो सही है। अगर फिर कोई अगर एनआईटीज मिलती है एमटेक के लिए तो जाना सही हो सकता है। अरे तो नहीं, तुम ये कर सकते हो ना कि क्या कहते हैं, इसीलिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके घर पे भी तैयारी कर सकते हो। अगर घर पे पढ़ाई हो जाती है तो 1 लाख रुपए में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब ऑप्शन है। देखो, जनरली सारे लोग के 50% लोगों के पास होती है दिक्कत पैसे की, 50 के पास नहीं होती है। जिनके पास दिक्कत है उनके लिए हम ये बता रहे हैं कि मतलब ऐसी देख के देखें कि 1 लाख रुपए 1.5 लाख खर्च करने में लोन हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बट वो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा देगी। मतलब हम इसलिए कहते हैं
तुम अभी अभी आके तुम थोड़ा ये सोचोगे जैसे कि चलो इस समय थोड़ा थोड़ा सेल्फिश हो जाओ कि घर की स्थिति जैसे भी है, मतलब लोन वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती है, एजुकेशन लोन वगैरह, उसका देखो कैसे मिलता है, तो वो करो अप्लाई। 1 साल में तुम कोचिंग करके, जैसे तुम लोग सबके नंबर 50-50 के लगभग हैं, कोचिंग करके बहुत आराम से नंबर आ जाएंगे, बहुत आराम से, मतलब आ जाएगी रैंक तुम लोगों की, जिस तरह के तुम लोग हो। तो ये बात है। तो तुम ये मत सोचो कि चलो हम एमटेक, तुमने क्या किया, 520 नंबर स्कोर है, तुमने किसी एनआईटी या खराब एनआईटी से ले लिया, एमटेक ले लिया। अब ऐसा तो है नहीं एमटेक में कुछ टाइम नहीं दोगे। अब देखो उससे होना कुछ नहीं है, एमटेक की केवल डिग्री मिल जाएगी तुम्हें, तुम तैयारी गेट की करते रहोगे। बस ये है कि तुम्हें महीने का 12,000 रुपए मिल रहा होगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें फीस भी जमा करनी पड़ती है शायद वहाँ। हाँ सर एनआईटी की फीस भी ज्यादा होती है, मतलब बीटेक के बराबर हो जाती है लगभग। तो वही चीज है, तो तुम पूरा जब प्रोसेस सोच लेना, एनआईटी ऐसे तुम्हें ये दिखने लगेगा लोगों की 12,000 महीने मिलने लगेंगे, लेकिन ये सोचो पहले तुम्हें फीस देनी पड़ेगी, और तुम जो तैयारी 8-10 घंटे 12 घंटे पर डे कर सकते हो, वो तुम्हारी मैक्सिमम 5 घंटे पे रुक जाएगी रोज। फिर कॉलेज का होता है तो कॉलेज में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो वो मतलब है का सीन हो जाएगा वहां पे। हाँ, अगर अच्छे तुम एनआईटी जैसे तिरछी वगैरह है वो अच्छी हैं, वो अब किस स्कोर पे मिलती है वो तुम्हें देखना पड़ेगा, लेकिन अगर वहां से कर रहे हो तो तुम अगर फुल टाइम एमटेक पे भी ध्यान दे रहे हो तो वहां से भी प्लेसमेंट अच्छे होते हैं। होता हाँ, है। लेकिन वही है कि फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का था और इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग था, थर्मल का भी वहां पे लगभग 90% प्लेसमेंट है, मतलब वही 7 से 8 के बीच में रेट करता है, लेकिन प्लेसमेंट है। देखो बात वही बात है, जो तुम एनआईटी से जाओगे तो वही प्लेसमेंट वहां 7-8 लाख का होगा, वही ब्रांच का आईटी से जाओगे प्लेसमेंट तुम्हारा 16 लाख का होगा, ऐसा रहता है। तो तुम मतलब जल्दबाजी में ये मत सोचना ये लोग कि बस एमटेक ले लें, ये मत सोचना खाली बैठेंगे। अभी तो तुम लोग पास आउट हो रहे हो, तो हमने तो 2 साल ही दूसरा साल था, कोई सीन ही नहीं बना। हाँ सर। पूरा साल देखो खुद से तैयारी करो ना, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, तुम जितना पिछले साल पढ़े थे अब तुम नया कहाँ से पढ़ोगे वही रिवीजन करोगे, फिर बहुत सारे जो डाउट्स पिछले साल थे वो अब तुम डाउट पूछोगे, आपस में पूछोगे। अब अगर तुम में से किसी ने भी कोचिंग नहीं करी है तो वो सारे डाउट ही बने रहते हैं पूरे साल। सर ऐसा किया था हम लोगों ने, जैसे जो डाउट की बात कर रहे हैं, जैसे डाउट सॉल्विंग एक्सर्जी में देता था, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था कि ऑनलाइन फेसबुक पे अपलोड करे, फिर उनका एक चैनल अपलोड करे, फिर वो रिप्लाई दे। अरे जब एक्सर्जिक वाले का ना, दरअसल में एक तो पहली बात तो केवल ओनली गेट है फोकस। हाँ, एक तो सिंगल बंदा है सर वो, तो और सिंगल बंदा है, वो पढ़ाते अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन दिक्कत यही है ना कि अब एक ही बंदा सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो थोड़ा उसमें भी दिक्कत रहती है। अब यहाँ पे मतलब इस मेड इजी वाले में सारे एक्सपर्ट अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो वो मतलब बहुत मजा आ जाएगा तुम्हें, ये मान के चलो। तो सर मई में ज्वाइन कर सकते हैं जाके कि अभी करना पड़ेगा? अब यार ये सारे उनके तुम वेबसाइट पे सारे बैचेस देखो, मतलब हमारी लेकिन राय ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो वो फायदामंद है। मई में तुम ज्वाइन करोगे, देखो तुम ज्वाइन करोगे तो उन्हें तो ये नहीं पता है कि तुम पूरे साल सिलेबस कवर करके आए हो, वो तो सेम पेज से पढ़ाएंगे। तो उनका जैसे अब हमने ज्वाइन किया था, मान लो हम तुम्हें अपना बताते हैं तो तुम्हें समझ आ जाएगा। हमने जब ज्वाइन किया था मार्च में, मिड मार्च में, ठीक है, मिड मार्च में हुआ, 1 महीने ऑफलाइन क्लास चली, फिर ऑफलाइन चली, फिर बंद हो गया कोविड की वजह से, फिर ऑनलाइन चली, तो ऑनलाइन ही फिर हमने पूरे साल करी। तो उनका सिलेबस खत्म हुआ लगभग अभी दिसंबर में, ठीक है। तो तुम्हें अब ये मत कर, उनका सिलेबस दिसंबर में खत्म हुआ तो तुम अपना उनका सिलेबस जितना चलता रहेगा, जैसे तुमने अगस्त सितंबर तक हेलो उमर, तो लगता है नेटवर्क चला गया सर का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यार वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, रुको जरा मैं हाँ आ गया उमर, आ गया। समझे, तो इस तरह से तो उनका सिलेबस के हिसाब से नहीं चल रहा, उनका जैसे अगस्त सितंबर तक जितने भी सब्जेक्ट वो करा दें, वो सब्जेक्ट तुमने कर लिए अपना, फिर तुम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना।
और फिर पैरेलल में जो वो करा रहे हैं वो भी करते रहना। मतलब बच्चों के साथ, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है कि जो पहली बार ज्वाइन करते हैं जैसे बीटेक के बाद, तो अब दिसंबर में कोर्स खत्म हुआ तो अब वो कब रिवीजन करेंगे, कब वो टेस्ट सीरीज देंगे, टाइम नहीं बचता है। तो तुम्हारा लेकिन रेगुलर टाइम रेगुलर सर 5-6 घंटे क्लास चलती है, फिर कितना टाइम क्लास कितना लेते हैं वो? पूरे साल अगर जैसे अभी ज्वाइन करो, जितने लेट बैच ज्वाइन करोगे उतने ज्यादा घंटे की चलती क्लास, लेकिन 6-7 घंटे तो मान के चलो पर डे चलेगी। अच्छा, तो आप सर लॉकडाउन ऑनलाइन क्लास भी दिल्ली से ही लेते रह गए? हाँ, हम दिल्ली से ही ले रहे थे। अच्छा, खुल भी गई थी लास्ट में भी जब कोविड हट गया था तब खुल भी गई थी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का ऑप्शन दे दिया था, पर फिर भी हम तब ऑनलाइन ही कर रहे थे, फिर हमने ऑफलाइन नहीं करी। बट जिसको ऑफलाइन भी करे, जिसको थोड़ी दिक्कत होती है टाइम टेबल डिसाइड करने में, वो ऑफलाइन ही करे, ज्यादा बेटर है। और बताओ। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? गुड इवनिंग सर। सर रिवीजन क्या मतलब स्ट्रेटेजी रहेगी? रिवीजन के लिए बस वही 3 चीजें हैं। शॉर्ट नोट्स एक तो बने होने चाहिए सारे सब्जेक्ट के, उसके बाद शॉर्ट नोट बने और उसके बाद तुम टेस्ट सीरीज दोगे, पीवाईक्यू लगाओगे। रिवीजन के लिए भाई इतना 3 चीजें यही चाहिए, पूरा रिवीजन हो जाएगा इससे। यार उमर, जरा एक बार शॉर्ट नोट्स का बताना। जैसे शॉर्ट नोट्स हमको कब बनाना चाहिए? मतलब जैसे जो हम क्लासेस वगैरह कर रहे हैं हम अपना नोट्स एक बार बना के तभी शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दें, या एक बार कोर्स कंप्लीट कर लें और फिर जो है रिवीजन के बाद या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह देने के बाद हमको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए? मतलब कब से चालू करना चाहिए बनाना? देखो, शॉर्ट नोट्स जैसे हमारी जो टेक्निक थी वो बता देते हैं। शॉर्ट नोट्स इस बार इस तरह से बनाए थे कि जैसे ही जो सब्जेक्ट पढ़ लिया, जो पढ़ने के बाद उसके नॉर्मल और उसके पीवाईक्यू लगा लिया, तो अब एक आइडिया लग गया कि कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रह रहा है। तो एक तो फॉर्मूले पूरे नोट्स में होने चाहिए शॉर्ट नोट्स में, प्लस कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी होने चाहिए। तो हम ये क्या करते थे कि हम शॉर्ट नोट्स में A4 में बनाते थे, पूरे फॉर्मूले लिख लेते थे एक साइड और एक साइड खाली छोड़ देते थे। फिर इसके बाद हम जब पीवाईक्यू लगाते थे गेट का, ESC का और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज का, तो वो जो एक साइड पेज छोड़ा है उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट जितने भी छूटते जाते थे, नए मिलते जाते थे, लिखते जाते थे। क्योंकि फॉर्मूले तो लगभग वही होंगे, नए मिलेंगे नहीं, 1-2 मिलेंगे तो ऐड कर लोगे। दिक्कत ये होती है ना, शॉर्ट नोट हम लोग बनाते हैं तो छोटा छोटा लिखने के चक्कर में एक ही पेज में 2 ही पेज में ऐसे बना लिया तो फिर कुछ ऐड नहीं कर पाते हो। तो एक पेज साइड का छोड़ते जाओ और उसमें फिर सब ऐड हो जाता है। शॉर्ट नोट्स ये मान के चलो, शॉर्ट नोट बने होंगे तो तुम्हारी 50% तैयारी आसान हो जाएगी। अच्छा उमर, ऐसा है क्या कि जैसे कई बार जैसे तुम बोल रहे हो कि कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड करते जाए, तो कई बार ऐसा लगता है लास्ट तक ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो या कुछ पॉइंट छूट गया हो, कुछ ऐसा हो, इससे कोई प्रॉब्लम होती है या नॉर्मली लास्ट तक सब कवर हो जाता है शॉर्ट नोट्स वगैरह? लास्ट तक तुम्हारा सब कवर हो जाता है। अगर तुम लगभग 50 से 60 टेस्ट दे चुके हो तो फिर उसके बाद भी तुम्हें देखो हर एक टेस्ट के बाद नई चीज मिलेगी, लेकिन फिर तुम इतना ध्यान मत देना। लास्ट के अगर 1-2 महीने चल रहे हैं तो तुम इतना ध्यान नहीं दोगे कि उसको एकदम पढ़ने बैठ जाओ। नई चीज है, मान लो कोई नया फॉर्मूला मिल गया या नया थ्योरी पॉइंट मिल गया, तो बस तुम उसको देखा, तुमने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लिया, तो अब ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स 4-5 बार जैसे ही पढ़ोगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। फिर इन डेप्थ में मत जाना लास्ट में, क्योंकि अगर वो चीज पढ़ाई नहीं गई है, टेस्ट सीरीज में आ रही है, तो इसीलिए डाली गई है कि बस तुम उसको एटलीस्ट जान जाओ। अच्छा उमर, जो थ्योरेटिकल वाला है तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी कोचिंग वगैरह में पूरा कवर कराते हैं, न्यूमेरिकल पे उनका ज्यादा फोकस होता है? सब तुम ये मान के चलो कि पूरी तुम्हारी तैयारी ऐसी हो जाएगी, तुम इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो जाओगे। जैसे इंटरव्यू के लिए हम लोग कहते हैं ना अलग से तैयारी करनी, हाँ। तो इंटरव्यू की तैयारी इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमने इन डेप्थ पढ़ा नहीं होता है बहुत चीजें। और जितने भी इंटरव्यू होते हैं तो उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं या इन डेप्थ पूछते हैं। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि ये फॉर्मूला बताओ या ये बताओ, नॉर्मल पूछ देगा बियरिंग क्या है, और चौक पूछ देगा चौक तोड़ दी कैसा फेलियर है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, तो वो सब तुम्हें पता चल जाएंगे। थ्योरी तो तुम भूल ही जाओ, जैसे अभी तुमने तैयारी करी होगी तो अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख के तुम छोड़ देते होगे, ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं।
कि यार ये गेट में आता नहीं है, कम आती है थ्योरी और अभी हमें पता भी नहीं है। जब तुम पढ़ चुके होगे एक साल, हम जैसे एक साल पढ़ चुके कोचिंग, तो हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन की कोई चिंता ही नहीं थी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपने आप याद ही हो गए थे क्योंकि उसके पीछे की कहानी पता चल गई। वो चीज, वो फायदे होते हैं, बहुत फायदे होते हैं उससे। जैसे बी, अब हमारी तो तैयारी चल रही थी, तब हमने एचपीसीएल का एग्जाम बीच में दिया था, बीएआरसी का एग्जाम बीच में दिया था, तो ऐसी तैयारी थ्योरेटिकल इतना एक्सपेक्ट मजबूत हो गया था कि वो एग्जाम थ्योरी की वजह से निकल गया सारे। थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस बार देखा होगा, इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एमएसक्यू आए थे, थ्योरेटिकल ही आए थे, नॉर्मल आसान से। अच्छा उमर, ये और सर वो बताओ डेरिवेशन फोकस कराते हैं सर कोचिंग में, पूरा बिल्कुल। फुल डेरिवेशन। अच्छा डेरिवेशन कराएंगे तभी तो थ्योरी मजबूत होगी तुम्हारी। अच्छा उमर, ये बताओ जो इसकी ये जो इंग्लिश वगैरह आती है और इसके अलावा जो भी एप्टीट्यूड वगैरह आता है, इसके लिए भी कब कोचिंग में कुछ करवाते हैं या सब देखो से ये एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं वो, और एप्टीट्यूड बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और इंग्लिश तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है यार। इंग्लिश तो अगर देखो आएगी तो बिना पढ़े कर लोगे, अगर नहीं आएगी तो पढ़े भी होगे तब भी नहीं कर पाओगे। जैसे इस बार इंग्लिश आई होगी तो लगभग सबने कर ली होगी ऐसी इंग्लिश। हाँ सर, बहुत सिंपल। हमारा तो आफ्टरनून में साथ एक क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मली देख के यह बंदा समझ जाएगा कि हाँ कर देना सही। वही चीज बता रहे, कभी कभी दरअसल में वो आ जाता है ना, वो कैप से जैसे आ गया, वो कैप मतलब बहुत मुश्किल होता है कोई कर पाए, मतलब हमें तो नहीं लगता था। तो हम इंग्लिश ऐसा कोई पढ़ के नहीं गए थे। पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं कोचिंग में, लेकिन उसको पढ़ने कोई फायदा नहीं है। वो 20-25 घंटे पढ़ाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। पढ़ा था हमने, उसके नोट्स बनाए थे, लेकिन उसे कभी बनाने के बाद पढ़ा नहीं नोट्स वगैरह। इतने रूल है इंग्लिश में यार। हाँ वही, ये तो है सर। हाँ, उसका कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अरे इंग्लिश वगैरह के टेंशन ही मत। देखो एप्टीट्यूड वो तुम्हारा बहुत मजबूत करा देंगे, मैथ्स तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, और बाकी सब्जेक्ट तो इंग्लिश से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। खुद भी तैयारी कर रहा है, कोचिंग से नहीं कर रहा, तब भी इंग्लिश के चक्कर में मत पढ़ना। मैथ्स और एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ लेना। एप्टीट्यूड तो खास करके 3 के नंबर हैं वो। ये तो है सर। और किसी को कुछ डाउट हो? कोचिंग ये सारे फाइनल ईयर के, थर्ड ईयर के हैं। इसमें फाइनल ईयर के हैं, थर्ड ईयर के भी कुछ हैं इसमें। थर्ड ईयर सर 2-3 बंदे हैं। हाय सर। हाँ भाई, सर बुक पढ़ सकते हैं क्या सर, मतलब अभी बुक है तो? टेक्स्ट बुक यस सर। बुक से पढ़ सकते हो, टाइम हो तुम्हारे पास तो बुक से भी पढ़ सकते हो। हाँ यार उमर, स्टैंडर्ड बुक का अभी एक सर बार थर्ड ईयर में स्टैंडर्ड बुक वगैरह। अभी थर्ड ईयर में हो ना? हाँ सर। थर्ड ईयर में बुक्स वगैरह देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे बहुत ज्यादा, पहली बात तो हो सकता है समझना है आधी चीजें। तो अभी थर्ड ईयर में तो तुम नॉर्मल जो सब्जेक्ट जैसे पढ़ गए हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और वो गेट में है, उनको मजबूत कर लो। जैसे हमारे ख्याल से मैथ्स हो जाती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कंप्लीट, यस सर। तो मैथ्स को एकदम अच्छा कर लो, मैथ्स की को प्रैक्टिस कर लो। एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ना मतलब प्रेफर इसलिए नहीं करते ना कि तुम टेक्स्ट बुक इतनी बड़ी बड़ी आती हैं और तुम्हें ये पता नहीं होगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। Yes, तुम sir. पूरी पढ़ डालोगे, उसको फायदा क्या? अब तुम्हें पीएचडी वगैरह करनी है तो अलग बात है। तो सर फिर मतलब कंटेंट के लिए ये मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखते हो सर, सही नहीं लगता है, कुछ छोड़ तो जरूर ही देते हो। ये यूट्यूब वगैरह देखो, तैयारी हमने वही शुरुआत में 2 चीज बताई ना। तैयारी में या तो आता है, या तो तुम कोचिंग कर रहे हो, या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अब सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो तुम्हें पोस्टल पैकेज तो एटलीस्ट चाहिए होगा कि वो बुक्स तुम्हें दे दें, प्रोवाइड करा दें, थ्योरी बुक। तो सर जी का पोस्टल अगर ओनली परचेज कर ले तो सही रहेगा सर, मतलब किसी का भी कोचिंग का। मतलब यार हमने तो मेड इजी का ही देखा है अभी तक। मैकेनिकल के लिए शायद एक सर्जिक का भी ठीक रहता होगा, बाकी कोचिंग का तो पता नहीं। सर मैकेनिकल एक सर्जिक सर एक काम का पीपीटी के फॉर्म में देता है वो सर, ऐसे मतलब हार्ड कॉपी नहीं देता है।
तो तुम फिर तो मेड इजी बचता है, उसी का परचेस कर लो। मेड इजी का भी बात यही, थ्योरी बुक परचेस करके भी तुम उससे पढ़ नहीं पाओगे ना। तुम अब कोई डेरिवेशन आया तो तुम उससे देख के समझ कहाँ पाओगे, दिक्कत तो यही फंसेगी। वही हम लोग के साथ होता था, थर्ड ईयर से हमने भी स्टार्ट किया था, लेकिन अब यही था कि जब हम उसको बुक से देख रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा डेरिवेशन इतने, फिर तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर डायरेक्ट बुक से समझ जाते तो। और भी जैसे मतलब देखो पहले ऑनलाइन कोर्सेज इतने चलते नहीं थे, अब ऑनलाइन कोर्सेज चल गए तो बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से बेनिफिट है तुम लोगों को कि जैसे घर पे बैठ के भी कर सकते हो तैयारी। मतलब जैसे कि अब जिसको बाहर जाके ऑफलाइन करना है उसको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिसके पास पैसों में थोड़ी दिक्कत है तो वो ऑनलाइन कर सकता है। और हम बताएं तुम लोग को और भी उससे अच्छा भी बताते हैं। देखो जैसे कि मेडिवी वगैरह कोर्स खरीदोगे तुम तो वो कोर्स लगभग जितने का भी पड़ता है ऑनलाइन 80-90 हजार का पड़ा मान लो, तो अब तुम लोग तैयारी करना ही करना है तो जैसे कि 2 लोग शेयर में कर सकते हो, एक साथ रह के मतलब तैयारी, अगर जिसके साथ कंपेटिबिलिटी अच्छी हो 2 लोग कर लो तैयारी एक साथ। तो वो जो लेक्चर होता है पहले आप तो कोशिश करो कि साथ में देख लो, मान लो लेक्चर चलाया लैपटॉप में साथ में देखने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में जैसे पढ़ते हो वैसे मान लो 2 लोग मतलब ज्यादा लोग भी नहीं सही रहते हैं, 2 लोग रह लिए तो भी ठीक है। तो वो साथ में भी तो उसमें भी तुम्हारे पैसे बच सकते हैं। और भी उसमें एक लेक्चर देखने का 3 बार व्यू टाइम होता है, मतलब 2 घंटे का लेक्चर है तो तुम 6 घंटे तक देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, ऐसा होता है। तो उस तरह से मैनेज कर सकते हो। देखो पैसे वाला मैटर उतना आता नहीं है, सब चीजें अगर पता रहे तो वो तुम मैनेज कर सकते हो। मतलब बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए कि तुम अच्छे एमटेक ज्वाइन कर लिया तुमने कहीं से भी, फिर तुम ना एमटेक के रहे और फिर से पता लगा यहाँ पे फिर वही रैंक आ गई, तो वो बहुत फलता है। सर जो अभी टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक जो हम लोग रखे हैं फर्स्ट ईयर से वो इस चक्कर में रखे हैं ताकि हम आगे यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो वो रखे रहेंगे, मतलब केवल लेके उसको लगेज की तरह ढो रहे इस हॉस्टल से उस हॉस्टल, तो क्या करें, ले छोड़ दे सर कि लिए रहे? नहीं बुक देखो, बुक सारी रखे रहो। बुक की बात ये है ना कि कभी कभी कुछ चीजें फंस जाती हैं अचानक से, है ना, तो बुक्स में जैसे उसका बहुत सारे मिल जाते हैं पॉइंट्स की तुम्हें हर चीज दी होगी, कवर हो जाते हैं। ढो नहीं रहे उसे, रखे रहो, ढोना नहीं कहते हैं उसे, बुक्स है तो काम ही देंगे। भरते चला तो मतलब हर चीज की मत रखो, जैसे कि जो सब्जेक्ट देखो गेट के बस वो रखो इम्पोर्टेंट। और बाकी अगर तुम ऐसे जो कोचिंग वगैरह कर लेते हो तो तुम्हें कई बुक्स, हमारे पास देखो एक भी टेक्स्ट बुक नहीं है आज तक, ना हमने कभी ली है ना हमें कभी हमने पढ़ी है, ना हम पढ़ पाएंगे बुक। टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत कठिन काम है, बहुत ज्यादा। ओवर बीटेक में वो बोरिया सर बताए सर। हाँ तो उसकी जरूरत भी नहीं रहती है, तो हमने इसीलिए बताया मैनेज, मतलब पैसों का भी मैनेज करके। अभी ये टाइम तुम लोग का है ना कि अभी 1 साल ये वाला इम्पोर्टेंट है, और ये साल अगर निकाल दोगे यही सब सोचने में तो अभी मई आ जाएगा, फिर तुम कोचिंग तो ज्वाइन नहीं कर पाओगे, फिर वही हो जाएगा जैसे पिछले साल कोर्स से तैयारी की है फिर से कोर्स से तैयारी करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा चीजें सीख नहीं पाओगे। बस हमें ये कमी यही लगी। हमने भी पूरा पिछले साल लॉकडाउन में घर पे ही रह के किया तैयारी, तो कुछ ऐसा नहीं रहा कि हमने कुछ नया सीख लिया। जितना हमें पहले आता था वही अभी उस बार भी आता था, बस इस बार ये था लॉकडाउन वाले में कि प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी तो नंबर 60 से 70 हो गए। लेकिन इस बार जब हमने कोचिंग करी तो हमें कॉन्फिडेंस था हर एग्जाम देने से पहले कि एग्जाम आराम से निकल जाएगा। तो सर अभी कैसे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ले हम, क्योंकि अभी तो सर कॉलेज चल रहा है। ऑनलाइन ज्वाइन करो, ऑनलाइन करो ज्वाइन। अच्छा, ऑनलाइन भी सही है, मतलब हमने तो पूरे साल ऑनलाइन पढ़ा है ना, तो ऑनलाइन में भी सेम चीज है, सेम ही चीज है, मतलब जो वहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं क्या? सेम टीचर है, सेम तुम्हें कंटेंट मिलेगा, सेम तरह से सॉल्व कराएंगे। ऐसा भी नहीं होता है कि तुम्हें बोर्ड पे सवाल लगाया और सवाल लगाने के बाद वो स्किप कर दिया कि तुम डाउन बाद में देख लेना, 5 मिनट रुक जाएंगे वो कि नोट करो। और सर जो जैसे डाउट सॉल्विंग फिर कैसे होती होगी वहाँ पे ऑनलाइन में? जो बताया जैसे हमने ना तुम्हें कि एक वर्कबुक टाइप की मिलती है, जैसे PYQ है तुम्हारा, हाँ सर, तो उसमें मान लो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो ऐसे ये लोग वर्कबुक एक बनाते हैं, खुद स्ट्रक्चर करते हैं, तो उसमें सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए होते हैं। तो वो वर्कबुक में मेनली जो होते हैं ना, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन रहते हैं। अभी मेरे पास यहाँ है नहीं, मेरी रखी हुई है वहां पे दिल्ली में, नहीं तो मैं दिखाते हैं। तो उसमें कन्वेंशनल क्वेश्चन भी रहते हैं,
तो वो क्वेश्चन करवाते हैं वहीं पे, अच्छा, वो खुद सॉल्व उसके- करवाते हैं लेक्चर में? सॉल्व करवाते हैं। मतलब अगर दे दिए उन्होंने, मान लो दे दिए कि जैसे कि मान लो 20 क्वेश्चन है चैप्टर में, तो उन्होंने बोल दिया करके आना आज, तो 20 जब तुम करके आज जाओगे तो अगले दिन वो 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अच्छा। और उसके अलावा भी वो टेलीग्राम वगैरह पे ग्रुप बनवा देते हैं टीचर, उसमें टीचर होता है, बच्चे होते हैं हर सब्जेक्ट के, मैक्सिमम सब्जेक्ट के टीचर बनवा देते हैं, तो वहां पे ग्रुप डाउट सॉल्विंग सब हो जाती है। कुछ टीचर तो बहुत अच्छे होते हैं यार, जैसे RSC वगैरह पढ़ाते हैं, थर्मो, हम लोग के टीचर बहुत अच्छे हैं, तो वो अपना नंबर ही दे देते हैं, कुछ भी पूछना हो पूछते रहो। कोई मतलब टीचर तो टीचर है, मेंटोर भी रहते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हर चीज के लिए। ठीक है, देखते हैं सर आगे क्या ही ट्राई होता है। नहीं नहीं, देख लो, देखो पैसे वाली बात आ जाती है, बट अगर मैनेज कर सकते हो ना तो मैनेज कर लो। ये होता है ना सर कि अभी घर वालों को बता, जैसे 40,000 का पहले एक सर्जी कोर्स लिए, अब फिर बताना कि फिर 90,000 लगाना, तो वो कहते हैं पिछला 40,000 कहाँ गया? वो तो सही है। एक्सर्जी कोर्स थर्ड ईयर में दरअसल में लेना सही लगता नहीं है ना, क्योंकि उस समय हम लोग को उतना पता नहीं होता चीजें, तो हम लोग अगर पढ़ते भी हैं तो कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, तो हमें बस रट्टा मारना पड़ता है। वो पता कब, अब तो मार्क पढ़ाता है, थोड़ा भी दाएं बाएं नहीं जाएगा, इस वजह से और दिक्कत होती है लोग। हाँ, तो वो है ही ना, केवल गेट के लिए है, तो वो ऐसा ही रहता है। अब तुम जब गेट प्लस ESE का, हाँ सर, गेट प्लस ESE का ज्वाइन करोगे टाइम बर्बाद नहीं कर तो रहे तुम्हें आपका। पूरा फायदा मिलेगा। अब वो एक ही टीचर है ना, इस वजह से दिक्कत होती है उसे। तो ESE के भी प्री वाले जो होते हैं सर, वो तैयारी करवाते हैं? लास्ट में ESE का भी करवाते हैं, पूरा बीच में? नहीं नहीं, साथ में वो देखो नॉन टेक होता है ना, ESE में एक नॉन टेक पोर्शन होता है। हाँ सर, ICT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह सब हाँ, होता है। वो 8 सब्जेक्ट हैं, उनका लास्ट में कराएं तो कराएं, और उससे पहले वो कराते हैं पूरा ये टेक्निकल साथ में पढ़ाते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि ESE का अलग, जैसे सोम पढ़ा रहे हैं तुम्हें, तो सोम में मान लो तुमने गेट में हो तो तुम थिन सिलेंडर पढ़ोगे, ESE में थिक सिलेंडर भी आता है, तो वो थिन एंड थिक दोनों पढ़ाएंगे साथ में। अच्छा, हमारी क्लासेस जो सब्जेक्ट्स की होती है वो गेट और ESE की मतलब एक ही चलती होगी ना, जैसे? हाँ हाँ, सेमलर, मतलब ये थोड़ा ना है कि गेट प्लस ESE अलग अलग पढ़ाएंगे। गेट प्लस ESE नाम है, तो वो ESE का भी सिलेबस कवर करेंगे, गेट का भी सिलेबस कवर करेंगे। जैसे IC इंजन हो गया, IC इंजन अभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा गेट में, तो मुश्किल से 20 पन्ने में खत्म हो गया होगा फॉर्मूले करके। बस। तो नॉकिंग हो गया और ये सब हो गया, डिटोनेशन, ये सब नहीं पढ़ाया जाता है गेट में, तो वो सर, हमें ESE तो में। पता भी नहीं, हमारे ब्रांच में इस बार क्या किया, जो हम लोग हैं और जो थर्ड ईयर हम लोग के साथ ज्वाइन हुआ है अभी, उनमें ऐसा सिलेबस चेंज किया है कि हमें IC इंजन एज ए ऑप्शनल पढ़नी, केवल 25 बंदे पढ़ेंगे, 25 बंदे नहीं पढ़ेंगे कॉलेज में कॉलेज में, वो भी कोई जबरदस्ती। दिक्कत, कॉलेज वाले से कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सब यहाँ पता चल, अपने आप समझ आ जाएगा। तो वही मेरा कहने का यही मतलब है कि बस एक कुछ जिनकी फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत रहती है, तो वो थोड़ा बस चेक करके थोड़ा दूर का सोच के तब मैनेज कर लो, तो वो फायदा मिलेगा तुम लोगों को। मतलब हम कोई कोचिंग को बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फायदा है उससे, हमें मिला है तो हम बता रहे हैं। मतलब हम भी बहुत पढ़ने में वो नहीं है या बहुत ज्यादा पढ़ते हो, एवरेज ही है, तो लेकिन ये है ना कि उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाता है। एक तो तुम्हें सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें मान लो कुछ पढ़ना है तो तुम पहले तो 2 घंटे कंटेंट ढूंढो, फिर देखो कौन सा कंटेंट रिलायबल है, फिर उसके बाद भी पता नहीं होता है कि वो सही है गलत है। और सर ऐसा एक क्वेश्चन और था सर, कि अभी क्या होता है कि हम लोग हैं थोड़ा सा डिफेंस की तरफ भी झुकाव रखते हैं कि यार FCAT दे दिया, CDS दे दिया, तो ऐसा कुछ आपने कुछ किया था कि बस नॉर्मली कोई गेट के लिए था? नहीं नहीं, मेरा डिफेंस में इंटरेस्ट नहीं था, तो हम तो FCAT ये सब देते नहीं। अच्छा। हाँ, सैनी था, सैनी सर थे ना, हिमांशु सैनी। हाँ सर, वो बास्केटबॉल तो वो गेट, वो भी डिफेंस का SSB वगैरह देता रहता है, और गेट की भी साथ में कर रहा है वो। अच्छा, नहीं विश्वेंद्र सर से तो मेरी बात होती है, उनका CDS में हुआ था शायद इस बार, इसी SSB गए थे शायद, फिर आगे पूछा नहीं मैं कुछ। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम सब तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर तुम उसकी तरफ भी इंक्लाइंड हो तो तुम्हें खाली टाइम, और हमें खाली टाइम मिला, तुमने फोन चलाया, तुम्हें खाली टाइम मिलेगा तो तुम उस टाइम में अपना CDS की तैयारी जो है वो करोगे। तो सर ऑनलाइन का क्या टाइमिंग होती है उनकी, मतलब अरे देखो, कितने घंटे?
6 घंटे तो कम से कम चलेगी क्लास। अब तुम लोग जितना लेट ज्वाइन करोगे उतनी ज्यादा चलेगी, क्योंकि सिलेबस तो पूरे साल का ही है और उन्हें हाँ, खत्म भी करना है नवंबर दिसंबर में। तो अब तुमने अगर ज्वाइन करी मई में ज्वाइन करी तो मई में ज्वाइन करोगे तो 8-8 घंटे क्लास चलेगी। तो वो सर रेंडमली हमेशा बताते रहते हैं या फिर टाइम स्लॉट फिक्स रहता है? अरे चेंज भी करते रहते हैं, लेकिन देखो हमने भी पूरे साल लाइव क्लास नहीं करी है। लाइव क्लास करने में बहुत दिक्कत रहती है। एक तो पहली बात तो स्पीड बहुत स्लो रहेगी, तुम्हें लगेगा बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज रहेगी, मान लो कभी नेट खत्म हो गया, कुछ काम आ गया, तो जिस दिन क्लास लाइव उनने पढ़ा दी, लेक्चर डल गए, अगले दिन आराम से देख डालो स्पीड बढ़ा के। हाँ, उसपे तो स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होगा। टाइमिंग टोटली तुम पे डिपेंड करेगी। बहुत टाइम बच जाता है ना। अब जैसे पूरे साल तुम लोग तैयारी करे हुए तो अब तुम्हें वो पढ़ा रहे हैं बेसिक, अब वो स्ट्रेस का फॉर्मूला बता रहे हैं सिग्मा इक्वल टू F/A, तो तुम पढ़ोगे थोड़ा ना, वो तुम बढ़ा दोगे। वो तो तो अब है। लाइव अगर लाइव कर रहे हो तो तुम्हें सुनना पड़ेगा बैठ के। ये फायदा हो जाता है, एक दिन बाद देख लेंगे। तो सर जो लेक्चर होता है, जो आप बता रहे थे कि 2 लोग शेयर कर लो, तो क्या दोनों शेयरेबल होता है? एक ही टाइम दोनों आईडी चल जाती है? अलग नहीं डिवाइस नहीं में? नहीं, ये नहीं। ये भी प्रॉब्लम है। वो तो तुम्हें ऑप्शन हमने बताया कि मतलब अगर ऐसी तुम्हें दिक्कत आ रही है, लेकिन अब देखो तुम कहीं मान लो तुम रह रहे हो झांसी में और दूसरा वाला जिससे शेयर किया वो रह रहा है मान लो दिल्ली में, अब दोनों लोग सुबह इधर लॉग इन हो रहा, शाम को इधर लॉग इन हो रहा, तो कभी ना कभी तो वार्निंग दे ही देंगे। हमने वो ऑप्शन बताया कि तुम लोग मतलब एक जगह कहीं रह रहे हो अगर, तब तो एक साथ देख लो, ये ऑप्शन है। और कुछ डाउट है किसी का? तो सर इतने पे हम लोग को आईटी मिल सकते हैं कि नहीं सर? कितने? काउंसलिंग है। सुनो मेरी बात सुनो, एक काम करो, आईआईटी का तुम लोग का आइडिया चाहिए तो तुम्हें अभी हम सत्यम को लिंक शेयर कर देंगे, तुम्हें दे देगा। मतलब ये मेड इजी के पोस्ट काउंसलिंग की वीडियो डाली थी उन्होंने, 1-1.5 घंटे की है, तो वो वीडियो देख लेना तो तुम्हें आइडिया, सारे ईयर्स का कट ऑफ है, या फिर यहाँ शेयर हो जाएगी पीडीएफ। पोस्ट गेट काउंसलिंग का चलता है वो मेडिजी का है और बहुत सारी कोचिंग का है, एस एकेडमी का भी है। हाँ, अब यहाँ पे इसमें मीट में पीडीएफ शेयर हो जाती है तो शेयर कर दो। कर दो, नहीं तो हमें कर देना, हम लोगों को शेयर कर। हाँ, तुम्हें हम पीडीएफ भेज देंगे तो इन लोग को भेज देना, और बाकी एक व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे वीडियो है इनकी, तो वीडियो देख लेना तो तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। बाकी हमारे हिसाब से तो चक्करों में मत पड़ना कि कहीं से भी लेके एमटेक कर ले और साथ में गेट की तैयारी। अगर एमटेक कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करो, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो कभी नहीं हो पाता। फिर जब तुम 2 साल बाद एमटेक करोगे ना तो एमटेक कर लोगे तो तुम्हें लगेगा एमटेक भी अच्छे से नहीं किया, और गेट में अगर नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा अफसोस होगा। यस सर। और जिसको देखो एमटेक करने का मन नहीं है ना, वो एमटेक मत ज्वाइन कर लेना कि 1 साल बर्बाद हो जाएगा, वरना 2 साल बर्बाद हो जाएंगे असल में। ये तो है सर। हाँ, जैसे हमें एमटेक ज्वाइन करने का मन ही नहीं था, वरना हम पहली बार में भी ज्वाइन कर सकते थे, दूसरी बार में भी ज्वाइन कर सकते थे, इस बार भी कर सकते थे। भले ही पीएसयू नहीं मिलता, हम कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन एमटेक करने का मन ही नहीं था, तो वो भी एक चीज ध्यान में रखनी। तो सर इस बार कौन सी पीएसयू ज्वाइन कर रहे हैं आप? मतलब प्रेफरेंस कौन सी है? देखते हैं यार अभी तक। अब तो सर कोई भी मिल जाएगी, आईओसीएल से लेके सब। देखते हैं अब यार किसकी कितनी वैकेंसी आती है, प्रेफर फिर करा जाएगा। एनएलसी सर 130-40 पोस्ट आई है। एनएलसी, अरे एनएलसी की 130 पोस्ट आई है, 117 पोस्ट आई है मैकेनिकल की। 117 में से अब हम जनरल से हैं तो हम जनरल की देखते हैं, केवल 2 एरिया है, पहले एरिया में 17 पोस्ट है, दूसरे एरिया में 33 पोस्ट है। सर ओएनजीसी कितनी है? ओएनजीसी के भी नहीं आई है, ओएनजीसी लेनी भी नहीं है भैया, ओएनजीसी का बहुत हेक्टिक है वर्क। ओएनजीसी में बस, हाँ आईओसीएल मतलब अभी तक की सबसे बेस्ट है देखा जाए। बैलेंस भी तो होना चाहिए लाइफ में। ओएनजीसी में 15 दिन तुम्हें समुद्र पे रहना है, 15 दिन घर पे रहना है, तो वो दिक्कत है। ओएनजीसी में पैसा मिलता है, पैसा जिसको चाहिए वो ओएनजीसी जा सकता है। किसी को कोई डाउट? नो सर, क्लियर। बाकी करते रहो, खुद से करो तैयारी, चाहे कोचिंग से करो। अब जब नहीं कोचिंग जो कर पा रहे हो तो फिर खुद से कोचिंग वालों से कांटेक्ट रखो एटलीस्ट,
तो वहां से भी डाउट क्लियर हो जाएंगे काफी। बाकी कोई टेंशन नहीं है, एक बार पढ़ चुके हो, पूरा साल आराम से प्रैक्टिस करो। बस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छा तुम्हारे लिए रहेगा। ठीक है सर, चलो ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू चलो सर। भाई, बेस्ट ऑफ लक सबको। थैंक यू सर। ठीक है उमर, चलते हैं, ठीक है। चलो।